दोस्तों, अब अपन इलस्ट्रेशन 9 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दो चीज यूनिक है, आपको पहले ही बता देता हूं। एक, इस क्वेश्चन में जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू कर रखे हैं ना, वो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो उसका नॉलेज है कि पहले उसको बिन बोले फुली पेड अप करवाना पड़ेगा पैसे मंगा के, तभी वो रिडेम्पशन के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा, इस क्वेश्चन में कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है रिडेम्पशन के लिए, बट इक्विटी शेयर की पूरी फेस वैल्यू नहीं मिली है रिडेम्पशन के पहले तक। रिडेम्पशन के पहले तक कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में जितनी फेस वैल्यू मिलेगी ना, उसी को कंसिडर किया जाएगा। बाकी के लिए सीआरआर बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये बेस कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अभी पढ़ाता हूं डिटेल में। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर है, जो कि 70 पेड अप है, यानी जबकि ये 100 रुपए के वाले हैं। 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच थे, यानी इनकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी और ये 70 पेड अप है। तो 50,000 इंटू 70 35 लाख आउटर कॉलम में दिख रहा है। यहीं पे मैं आपको कंसेप्ट नोट बता देता हूं एक, कि ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। तो हमको इन 50,000 शेयर्स पे 30 रुपए मंगाना पड़ेगा, तभी जाके रिडेम्पशन हो पाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी इशूड है। 1 लाख इंटू 100 100 लैक्स। एसपीए का बैलेंस है इनके पास 5 लाख। याद रखना, ये फ्री नहीं होता, होता ही नहीं है फ्री। सीआरआर इनके पास ऑलरेडी बना हुआ है 20 लाख का, तो ये भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि फ्रेश सीआरआर बनाना पड़ता है। ये मत सोचना कि सीआरआर बना हुआ है तो और क्यों सीआरआर में ट्रांसफर करें। जनरल रिजर्व इनके पास 50 लाख का है, ये फ्री रिजर्व होता है, सीआरआर में डालने के काम आएगा। बैंक बैलेंस 15 लाख है। लिखा है अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 22। थोड़ा डेट को याद रखना, प्रेफरेंस शेयर 31 मार्च 22 को रिडीम होने वाले हैं एट 5% प्रीमियम। अच्छा, मतलब रिडेम्पशन की 3 एंट्री होगी, एक ड्यू की एंट्री, एक पेमेंट की एंट्री और एक प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमको जनरल रिजर्व को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका इस कंपनी के पास पीएल का बैलेंस नहीं है। आगे लिखा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स राइट्स इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 110 रुपीज। तो यानी कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपए की फेस वैल्यू के, 110 में इशू किए, 10 रुपए प्रीमियम में। 20 रुपीज इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में 20 रुपए, 35 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, और जो 10 रुपए प्रीमियम है ना, वो इस अलॉटमेंट में ही शामिल है। यानी इस 35 रुपीज में से 25 ओरिजिनल फेस वैल्यू के मिल रहे हैं, बाकी 10 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, बाद में काम आएगा। और बाकी मिलने वाला है 1 जनवरी 23 को, जो कि बहुत लेट है। वो मिलेगा आपको अगले साल 1 जनवरी 23 को फाइनल। देखो बेटा, इशू प्राइस 110 है, उसमें से 20 और 35 मिल जाएगा, तो 55 मिला, बाकी 55 नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। आगे लिखा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च 22। यानी बहुत स्मार्ट कंपनी है। 31 मार्च 22 को रिडेम्पशन होने वाला था, और इन्होंने इक्विटी शेयर को इशू करके और उसका पैसा जितना अभी मिल सकता था वो 1 मार्च 22 तक इशू मंगा लिया, एप्लीकेशन का पैसा, और अलॉटमेंट का पैसा भी इनको 31 मार्च तक मिल गया है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन 31 मार्च को होने वाला है। तो हमको 31 मार्च या उससे पहले जितना पैसा इक्विटी शेयर का मिलेगा वो ही कंसिडर करेंगे। उसके आगे जो फाइनल कॉल 1 जनवरी 2023 को ड्यू होने वाला है ना, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ना उसकी एंट्री पास की जाएगी, ना उसको कंसिडर किया जाएगा। द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड after fulfilling the necessary conditions of section 55. You are required to pass journal entries. Ignore date column. अच्छी बात है, डेट का डिटेल नहीं दिया है तो डेट कॉलम नहीं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, मैं आपको उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप बता देता हूं।
सबसे पहले ना हम ये 50,000 प्रेफरेंस शेयर को 30 रुपीज कॉल करके फाइनल कॉल का उसको फुल्ली पेड अप बनाएंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है। फिर रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। इससे ये प्रेफरेंस शेयर फुली पेड हो जाएगी। दो एंट्री हो गई। उसके बाद तीन एंट्रीज हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की पास करेंगे, ड्यू की, पेमेंट की और राइट ऑफ की। उसके बाद हम इक्विटी शेयर को इशू करने की एंट्री पास करेंगे। उसमें एप्लीकेशन की दो एंट्रीज होगी, ड्यू करना और रिसीव करना, और अलॉटमेंट की दो एंट्री होगी, ड्यू करना और रिसीव करना। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि कितने की फेस वैल्यू का कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया और कितने की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू किए जो कि 31 मार्च से पहले मिल गए। जितना डेफिसिट होगा उतने रुपए का हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। बस दैट्स द प्लान। आइए मेरे साथ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट काम वो प्रेफरेंस शेयर को फुली पेड बनाना। तो नंबर 1 एंट्री मैं होऊंगा तो ये पास करूंगा, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट। तो ये अमाउंट होगा 50,000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज के साथ 15 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और फिर ये फाइनल कॉल ड्यू किया हूं, अब फाइनल कॉल रिसीव करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये सेम अमाउंट से। इससे हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड हो गए। अब मैं प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन की एंट्री पास करूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन की एंट्री यहां पे दी हुई है दोस्तों, ये इसी पेज के लास्ट में। इसको मैं थर्ड करूंगा। 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए वाले, 5% प्रीमियम में रिडीम होने वाले। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 100, ये हो गया 50 लैक्स। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, इसको मैं 50,000 इंटू 5 रुपीज से डेबिट किया, 2.5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 50,000 इंटू 105। और अब मैं इसका पेमेंट करूंगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 इंटू 105 और 50,000 इंटू 105 52 लाख 50,000। सो दिस विल बी माई थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। और प्रीमियम जो यहां पे खुला है ये एक एक्सपेंस है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा 2,50,000 को। तो ये फिफ्थ एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2.5 लाख रुपए। तो दो एंट्रीज प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए और तीन एंट्रीज प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। 2.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व यूज हो गया, याद रखना बेटा। क्वेश्चन में असली जनरल रिजर्व कितना दिया था? क्वेश्चन में 50 लाख का जनरल रिजर्व था, बहुत ह्यूज जनरल रिजर्व था, उसमें से 2.5 लाख कम हो गया। अब अपन अपना अगला काम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर इशू करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर पूरा वेल डिफाइंड है, कितने इक्विटी शेयर इशू है, एप्लीकेशन मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी कितना है। तो 5 एंट्रीज हो गई है। अब इक्विटी शेयर के अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन अमाउंट कितना है क्वेश्चन में देखिए। देखिए दोस्तों 50,000 इक्विटी शेयर इशू है, ये रहा 50,000 इक्विटी शेयर, और 20 रुपीज एप्लीकेशन में मिलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 50,000 इक्विटी शेयर इशू हुए हैं 20 रुपए के रेट से, तो 10 लाख ये हो गया। और इसी को ड्यू करेंगे, सेवेंथ एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। तो एट्थ एंट्री, 35 रुपीज अलॉटमेंट का है, उसमें से 25 फेस वैल्यू है, 10 रुपीज एसपीए है। तो शेयर अलॉटमेंट फुल अमाउंट से डेबिट होगा 35 रुपीज से, यानी 50,000 इंटू 35। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा 50,000 इंटू 25, और टू एसपीए में 10 रुपए जाएगा जी, 50,000 इंटू 10। ये ड्यू की एंट्री है। और अब इसी अमाउंट को रिसीव करेंगे, नाइन्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दैट्स इट।
ये पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अभी फाइनल कॉल का जो 55 रुपीज मिलना है उसकी एंट्री कोई पास नहीं की जाएगी बेटा। अब हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे 9th एंट्री के बाद। वो वर्किंग नोट इस प्रकार रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमने कितने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया। तो उसका आंसर है 50 लैक्स, क्योंकि 50,000 इंटू 100 किए थे बेटा। तो 50 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया। उसके बाद हमको माइनस करना है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एंड रिसीव्ड। तो कितने की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर हमने इशू किया जिसका हमको पैसा भी मिल गया है। तो दोस्तों आप नोटिस करो, एप्लीकेशन में हमको 10 लाख रुपए रिसीव हुआ, ये पूरी फेस वैल्यू है। और अलॉटमेंट में हमको रिसीव तो 17.5 लाख हुआ है, बट उसमें से फेस वैल्यू जो है ना वो 12.5 लाख है, क्योंकि 17.5 लाख में 5 लाख एसपीए का शामिल है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अपने को फेस वैल्यू से मतलब है। तो 10 लाख इसका और 12.5 लाख इसका, ये दोनों को कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 10 लाख प्लस 12.5 लाख, यानी 22.5 लाख की फेस वैल्यू रिसीव हो गई है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, कितना नहीं हो पाया, डेफिसिट कितना है, 27,50,000, यानी आप इतने की इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाए। तो इतना आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर, 27.5 लाख। और आप टेंशन मत लीजिए, जनरल रिजर्व इनफ है इनके पास। जनरल रिजर्व 50 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख ही तो यूज हुआ है, 47.5 लाख तो अभी भी है। तो अपने को 27.5 लाख जनरल रिजर्व से यूज करना है। उसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। दिस विल बी द 10th एंट्री। दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन। सर इसी में इलस्ट्रेशन 10 कंटिन्यूएशन है इलस्ट्रेशन 9 का। इसमें कहता है कि ये जो आपने 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर 30 रुपीज कॉल किया था और आपने अज्यूम कर दिया कि वो पैसे मिल भी गए, तो क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम कीजिए कि 2000 प्रेफरेंस शेयर वाले अगर आपको अपना फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाते, तब ये क्वेश्चन कैसे बनता। बाकी सब सेम। इसका मतलब 50,000 इंटू 30 अपन ड्यू जरूर करते, पर रिसीव करने के टाइम पे हमको पेमेंट 48,000 इंटू 30 मिल जाता, पर 2,000 इंटू 30 नहीं मिलता। तब क्या होता। तो मैं आपको एक ओरल बात बता दे रहा हूं, हम लोग ड्यू की एंट्री 50,000 शेयर से पास करेंगे, रिसीव करने के टाइम पे 48,000 शेयर्स का पैसा रिसीव करेंगे, 2,000 शेयर्स का कॉल इन अरियर खुल जाएगा, और फिर हमको उन 2,000 शेयर्स को फोरफिट भी करना पड़ेगा। अब फोरफिट होने के बाद नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स सिर्फ 48,000 शेयर्स रह जाएंगे, जो कि फुल्ली पेड होंगे, क्योंकि बाकी 48,000 शेयर्स पर अपने को 30 रुपीज मिल गया था, तो वो 48,000 शेयर्स फुली पेड हो गए। तो इस क्वेश्चन में फिर जो रिडेम्पशन होगा ना वो सिर्फ 48,000 शेयर्स का होगा। रिडेम्पशन की जो तीनों एंट्री है वो 48,000 शेयर्स पर होगी। इक्विटी शेयर वैसे ही इशू होंगे जैसे लिखा था। फिर जो सीआरआर का कंप्यूटेशन किया था ना अपन ने, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम जो होगा वो 50 लाख नहीं होगा, 48 लाख होगा। ये एक ब्रॉडर व्यू बता दिया आपको, जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले फर्स्ट एंट्री ड्यू करने की क्या करेंगे, सेम प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 50,000 इंटू 30 से ही होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिसीव करने के टाइम पे बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा ना वो सिर्फ 48,000 शेयर्स पे होगा, क्योंकि इतने शेयर्स पे अपने को पैसा मिलेगा। और जिनका नहीं मिलेगा उसके लिए कॉल इन अरियर खोलेंगे 2,000 इंटू 30, 14,40,000 और 60,000, और टू शेयर फाइनल कॉल पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा 15 लाख से। अब ये जो कॉल इन अरियर है ये अभी क्लोज हो जाएगा जब हम लोग इन 2,000 शेयर को फोरफिट करने की एंट्री पास करेंगे। फोरफिट करने की एंट्री के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है पूरी कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू 100 रुपए है, क्योंकि 70 रुपीज पुराना भी था अकाउंट खुला हुआ, और 30 रुपए अभी आपने कॉल किया, ये 30 रुपए खुल गया था उनका। तो फोर्थ फीचर की एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये थर्ड एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,000 शेयर फोरफिट करने हैं, तो 2,000 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 100 रुपए। फिर कॉल इन अरियर अकाउंट को क्लोज करेंगे जो ये खुला हुआ था, तो टू कॉल इन अरियर 2,000 इंटू 30 रुपए,
और बैलेंसिंग फिगर जाएगा टू शेयर फॉर फीचर में 2000 इंटू 70 रुपए। ये एंट्री पास करने के बाद वो 2000 शेयर अब रहे ही नहीं और बाकी 48,000 शेयर्स फुल्ली पेड हो गए। इसके बाद आप अपना प्रेफरेंस शेयर 48,000 जो फुल्ली पेड है ना, उसी के रिडेम्पशन की एंट्री पास कीजिए। फोर्थ एंट्री यहां से ये 48,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 इंटू 100 और प्रीमियम में रिडीम होने हैं 5 रुपए। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 48,000 इंटू 5 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 48,000 इंटू 105। फिर इनका पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 48,000 इंटू 105 से। और ये जो आपने प्रीमियम का एक्सपेंस खोला था इसको क्लोज करना है आपको बेटा 2,40,000 को। तो सिक्स्थ एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 240 ओके। और अब आपको इक्विटी शेयर वैसे ही इशू करना है जैसे आप पहले किए थे, सेम एंट्री रहेगी। सेवेंथ एंट्री एप्लीकेशन मनी आप पहले ड्यू की रिसीव कीजिए, ये सेवेंथ एंट्री। 50,000 इक्विटी शेयर्स पे आपको 20 रुपए एप्लीकेशन मनी मिला, सेम एंट्री है, ये रिसीव हुआ। फिर ड्यू की एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री 50,000 शेयर्स पे 35 रुपीज 50,000 इंटू 35 और फिर इसकी फेस वैल्यू है 50,000 इंटू 25 रुपीज और प्रीमियम का 50,000 इंटू 10 रुपीज। ये सेम एंट्रीज हो गई दोस्तों। और कैलकुलेशन जो है सीआरआर का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार आप जो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किए हो वो 48 लाख है और आपको इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू मिली है ना वो सेम है। कितनी है देख लीजिए, 10 लाख आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिला है और 12.5 लाख आपको अलॉटमेंट के टाइम पे मिला है। तो 22.5 लाख माइनस होगा तो बचेगा कितना, आप कैलकुलेट कीजिए। 25,50,000 बचेगा। तो इतने का आपको फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो दिस इज योर एंट्री फॉर जनरल रिजर्व टू सीआरआर। 10th एंट्री, सॉरी ये 10th एंट्री है, ये 11th एंट्री। बस 4 फीचर की एक एक्स्ट्रा एंट्री हुई थी। आइए दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 23। 30,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर थे सॉरी। तो 30,000 इंटू 10 3 लैक्स, ये फुल्ली पेड अप थे। 18,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपए वाले, तो ये 1,80,000 के हुए प्रेफरेंस शेयर। और एक अलग से एक और प्रेफरेंस शेयर थे, ये 12% वाले थे, ये थे 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले, जिसमें से अभी 8 पेड अप है, यानी ये अभी रिडेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमको 2 रुपए मंगाना पड़ेगा तब ये एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन होंगे। इनके रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन देखिए, पीएल अकाउंट में 80,000 है, जनरल रिजर्व में 1,20,000 है, ये दोनों बहुत फ्री रिजर्व है। एसपीए फ्री नहीं होता, कैपिटल रिजर्व भी फ्री नहीं होता, तो जो फ्री नहीं होता उसको रेड मार्क से अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। ओके, अब आगे लिखा है फॉर रिडेम्पशन, मतलब फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो अच्छा है, ये क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इशू किए, इसका मतलब सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना होगा ये हमको निकालना होगा। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन जनवरी 1 2024, यानी इस डेट के जस्ट नेक्स्ट डे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। तो भाइयों अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, ये 18,000 भी होंगे और ये 4,000 भी होंगे क्योंकि डिफाइंड नहीं लिखा है। अब लिखा है द
वेयर अबाउट वर्ड का मतलब होता है द डिटेल ऑफ होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। यानी ये जो फुल्ली पेड अप वाले शेयर थे ना, 10 रुपए वाले, इसमें से 4000 प्रेफरेंस शेयर्स हमको रिडीम करने हैं। उसमें से एक ऐसा होल्डर जिसके पास 100 प्रेफरेंस शेयर है, उसकी डिटेल नहीं पता चल रही है। एक दोस्तों बोल्ड अजम्पशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट ने इस आंसर में वो ये किया है कि जो प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है ना, उसी का रिडेम्पशन किया है, और जो दूसरा वाला प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है उसको रिडीम ही नहीं किया, पूरे को ही रिडीम नहीं किया। इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर सकती थी कि उस पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को पहले फुली पेड अप बनाती, फिर उसको भी रिडीम करती, बट वैसा नहीं करके इंस्टीट्यूट ने एक नोट लिखा कि वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकते इस वक्त, तो उसको इग्नोर करके सिर्फ फुली पेड अप वाले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया दोस्तों इंस्टीट्यूट ने। ये सब तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो गया। एक अलग पिछले का एक अलग कंसेप्ट भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, बोनस शेयर का। A bonus issue of equity share was made at par, 2 shares being issued for 5 shares held out of 2 shares issued for 5 shares held on that date out of CRR. However, equity shares issued for redemption are not eligible for bonus. तो इसको मैं सेपरेटली डील करूंगा 2 मिनट बाद। पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को डील करते हैं। आइए पहले दोस्तों अपन जो 18,000 प्रेफरेंस शेयर है ना, 10 रुपए वाले फुली पेड अप, उसके रिडेम्पशन के बारे में सोचेंगे। वो प्रीमियम में रिडीम होने वाले हैं, 10 रुपए के बाद 2 रुपए का प्रीमियम भी है। तो 3 एंट्री पास होगी, ड्यू की, और फिर पेमेंट की, और फिर एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की। पहले वो काम करना है। तो पहली एंट्री 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, 18,000 इंटू 10, ठीक है। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 18,000 इंटू 2, और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 18,000 इंटू 12, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। तो 18,000 इंटू 12 से ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी आपकी, और प्रीमियम को राइट ऑफ करना है ये वाले। तो इस कंपनी के पास पीएल और जनरल रिजर्व दोनों है, तो हम इसमें पीएल यूज करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। ये वाला जो 36,000 है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एंट्री पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट वाले ने बहुत लास्ट में पास की, अपन तो साथ में पास करेंगे। तो थर्ड वाली एंट्री ये पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर पीएल और जनरल रिजर्व दोनों हो ना, तो पीएल को पहले यूज किया जाता है। अगर पीएल होता ही नहीं तो जनरल रिजर्व को यूज करते। ये फर्स्ट काम। अब प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो गया। अब दूसरी एंट्री अपने को पास करनी चाहिए, जो इन लोग इक्विटी शेयर इशू किए। इक्विटी शेयर बोनस वाला नहीं वो जो विद कंसीडरेशन वाला है, ये वाला, ये वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं। 3,000 इक्विटी शेयर इशू हुए, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले, 10% प्रीमियम में सिंगल एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू इशू प्राइस 11 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 10, और एसपीए में 3,000 इंटू 1 रुपए। इसके बाद एक वर्किंग नोट बनना चाहिए दोस्तों कि सीआरआर में कितना जाएगा। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड ये हो जाएगा दोस्तों 18,000 इंटू 10, 1,80,000, और माइनस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, वो है बेटा 3,000 क्वांटिटी है और 10 रुपए फेस वैल्यू है। भले ही आप 11 में इशू की हो, बट इस फॉर्मूले में फेस वैल्यू ही कंसिडर किया जाता है। तो 30,000 ये हो गया। इसके बाद इसका डिफरेंस देखिए, 1,50,000 हो रहा है। तो ये फ्री रिजर्व से सीआरआर में जाना चाहिए, राइट। अब फ्री रिजर्व हमारे पास कौन कौन है, पीएल और जनरल रिजर्व। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीएल और जनरल रिजर्व ये दोनों बेटा, जिसको मैं अभी ग्रीन कलर करने वाला हूं। पीएल अपने पास 80,000 है, जनरल रिजर्व अपने पास 1,20,000। पहले कोशिश करके सीआरआर में जनरल रिजर्व को यूज किया जाता है। अपने को टोटल 1.5 लाख रुपए डालना है बेटा सीआरआर में। तो जनरल रिजर्व 1,20,000 ही है, तो उतना ही यूज हो सकता है। बाकी जो 30,000 है वो पीएल को यूज करेंगे। तो जर्नल एंट्री देखेंगे सीआरआर में ट्रांसफर करने की।
फिफ्थ एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट 1,20,000 और पीएल अकाउंट डेबिट 30,000, दोनों मिला के सीआरआर में 1,50,000। ये हो गया बेटा अपना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक इसमें। अब इस क्वेश्चन में जो ये बोनस का इशू था वो डील कर रहा हूं आपके साथ। लिखा है कि 2:5 के रेशियो में बोनस शेयर इशू होने वाले, और ये भी लाइन लिखी है कि जो इक्विटी शेयर अभी अभी आपने इशू किए हैं रिडेम्पशन के लिए 3,000 इक्विटी शेयर, वो एलिजिबल फॉर बोनस नहीं है। यानी जो असली पुराने इक्विटी शेयर्स थे ना क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में दिए हुए थे, उसी पे बोनस शेयर होने वाले। तो वो शेयर्स कितने हैं इक्विटी शेयर्स, देखिए 30,000 है। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर पहले कैसे निकलेगा, 30,000 पुराने शेयर इंटू 2/5, इसका आंसर होगा 12,000 शेयर्स, यानी 12,000 शेयर्स बोनस के होंगे बेटा। ओके, और इनके शेयर्स की फेस वैल्यू ये है तो 10 रुपीज है, तो बोनस एक्सपेंस कितना होगा 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए का पर शेयर, तो 1,20,000 रुपए का बोनस का एक्सपेंस है। और जब भी बोनस शेयर इशू होते हैं ना, तो यूज कौन से रिजर्व को कर सकते हैं, आंसर है सबसे पहले हमको सीआरआर को यूज करना चाहिए। सबसे पहले सीआरआर कम पड़ जाए तो एसपीए को सेकंड नंबर पे, और उसके बाद जनरल रिजर्व को, और उसके बाद पीएल को। तो इस क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा है कि कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी सीआरआर के थ्रू। अब सीआरआर इनके पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें तो है नहीं, और हमने अभी अभी सीआरआर बनाया था दोस्तों, आपको याद होगा हमने अभी अभी सीआरआर में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। तो ये 1.5 लाख रुपए यूज हो सकता है बोनस के एक्सपेंस को बियर करने के लिए। तो बोनस की इशू की जो होती है ना एंट्री, वो हमेशा दो होती है दोस्तों। पहले बोनस शेयर के इशू को ड्यू करते हैं, एक्सपेंस बुक करते हैं बोनस का, वो एंट्री होती है पहले। जो रिजर्व को आप यूज करना है ना उसको पहले आप डेबिट करते हो, ये सिक्स्थ एंट्री रहेगी बोनस की। ये मार्क करके बता रहा हूं आपको, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,20,000 रुपए, ये सीआरआर का अकाउंट यूज होने वाला है टू बोनस टू शेयर होल्डर करेंगे। और उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर टेम्पररी अकाउंट है, वो क्लोज हो जाता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपने बोनस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये एंट्री बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, ये रेगुलरली पास होती है ये एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर आपके सामने स्टडी मेट से हो गया।